मेरा बाबा। मैं और मेरा बाबा एकदम कंबाइंड। धीरे धीरे मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है और मेरे चारों ओर प्रकाश का औरा बन गया। अब मैं आत्मा अपने संपूर्ण संपन्न स्वरूप में हूँ। वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया, हमें प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। चलते हैं जब जमीन पर, लगता गगन में चल रहे, उमंग में है उड़ रहे, तेरे रंग में है ढल रहे, तेरे रंग में है ढल रहे। दिल की बातें सुनते बाबा बाहों में उठा लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। तो अब चलेंगे अपने देव स्वरूप आदि स्वरूप में। प्रवेश करेंगे सृष्टि के आदि काल स्वर्ण काल में। ये वही सुख शांति की अनोखी अनुपम दुनिया है, जहां पहुंचने की सब मनुष्यों की आश रहती। कोई उसे बैकुंठ तो कोई जन्नत और कोई पैराडाइज समझ याद करता। देखें दिव्य गुणों से श्रृंगारित अपने देवता स्वरूप को। मस्तक में पवित्रता की चमक, नैनों में रूहानी नूर, मुख पर दैवी मुस्कान, कंचन के समान चमकती निरोगी काया, राजाई पोशाक, सिर पर शोभायमान डबल ताज, रियल सोने से बना, रुई के समान एक
एकदम हल्का और साथ में पवित्रता की रोशनी। ऐसे लाइट माइट से संपन्न ईश्वर द्वारा रची गई मैं सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। देख रही हूं अपने चहुं ओर हर्षित मुख, सर्व खजानों से संपन्न पावन शांति शक्ति की मूर्त। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे वाणी परिवार को ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। बाबा की तरफ से भी ओम सभी शांति जी सभी को। बहुत सुंदर योग की श्रृंखला कितनी सुंदर चल रही है। पहले तो 5 स्वरूपों का अभ्यास इतना सुंदर तरीके से करवाते हैं, जितना करते चले जाओ पूरा दिन। चलो, बाबा ने आज वरदान दिया है। वरदान में बाबा ने कहा है कि बाबा ने जो शक्तियां दी है उनको क्या समझना है। शक्तियों को करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य। बाबा कहते हैं जो बाबा शक्तियां देते हैं उनको याद के द्वारा जो हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं, करामात नहीं समझना कि कोई जादू हो गया, कोई अचानक से कुछ हमें मिल गया। करामात नहीं है। ये बाबा ने जो शक्तियां दी हैं इनको शक्तियां ही समझना है और उनको शक्तियां समझकर ही प्रयोग करिए, करामात नहीं। कर्तव्य समझकर कार्य में लगाइए। जो शक्तियां हैं उनको कर्तव्य समझकर अपने कार्य में लगाना है। और उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामात होती है, लेकिन आपके पास कौन सी है रिद्धि सिद्धि? बाबा की श्रीमत हमारी रिद्धि सिद्धि है। फिर बाबा ने आगे कहा कि श्रीमत से शक्तियां जरूर आती हैं, इसीलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। जो जो बाबा कहते हैं तुम्हें संकल्प करने के लिए, संकल्प से ही कर्तव्य सिद्ध हो जाते हैं। कोई करामात नहीं है जो शक्तियां हैं। किसको संकल्प से हमने किसको कार्य की प्रेरणा देनी है, और ये भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मन मत मिक्स ना हो तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। बहुत सुंदर वरदान। आगे स्लोगन है। बाबा कह रहे हैं किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने की बजाय बड़ी दिल वाले बनो। बाबा कहते कोई भी हलचल आती है उसमें उदास ना हो जाओ, कोई शिकायत मत करो, उसकी बजाय तुम अपना दिल बड़ा रखो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया सब परिवार का। थैंक यू। ओम शांति। आज की साकार मुरली से मान लिया। मैं पूजन व गायन योग्य आत्मा हूँ। योग अभ्यास बाबा को प्यार से याद किया। याद से ही हम कांटे से फूल बन जाएंगे। धारणा के लिए ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है, अपना कल्याण करना है और श्रीमत पर चलना है। सेवा के लिए बाबा ने कहा कि तुम किसी को भी बता सकते हो कि भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, देवी देवताएं यहाँ रहते थे। और स्मृति में रखा कि सतयुग है ही फूलों का बगीचा, बाबा ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। और चिंतन किया कि अभी हम बच्चे स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अपनी चेकिंग कि मनसा वाचा कर्मना कोई भी विक्रम नहीं करती हूँ। मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया। मैं बाबा के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ। याद के लिए आज बागवान बाबा आया है, तो जो निष्कामी भी है
परोपकारी भी है, उसको बड़े प्यार से याद किया। और ताड़ना के लिए पॉइंट लिया कि मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं, संग दोष की संभाल रखनी है, श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है। और सेवा के लिए पॉइंट लिया कि हमें कांटों को फूल बनाने का धंधा करना है। बाबा बागवान है और हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी माली हैं, हमें फर्स्ट क्लास माली का रोल अदा करना है। और स्मृति के लिए पॉइंट लिया, याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना है। और चेकिंग के लिए पॉइंट लिया, अपने अंदर चेक करते रहना है कि कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। और चिंतन का पॉइंट लिया, विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। अगर अभी साकार मुरली के लिए नहीं बोल रहा है तो एक आज की साकार मुरली से ना, एक भाई ने मतलब कि इसी में से ऐसे सुमान या मंत्र निकाल के भेजे हैं, मजा आ गया। आप कहीं तुम्हें सुनाऊं? मधुबन से ही आया वैसे। हाँ जी भैया, सुनाइए। उस भाई ने बेसिकली हम सब के लिए ही लिखा है। ज्ञान का सुमरण करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में झूमते सदा हर्षित रहने वाले, सरल चित, नम्रता और मधुरता के गुणों से संपन्न रहने वाले। ये आ गया नीचे का, इशारे से पढ़ लिया, अगले ने ऐसे पेश किया। याद और श्रीमत से शक्तियों को प्राप्त कर गायन और पूजन योग्य बनने वाले, संग दोष और युक्ति से श्रम को बचाकर खुशबूदार गुलाब का फूल बनने वाले, बाप समान निष्कामी और परोपकारी बनने वाले, मित्र संबंधी आदि के साथ तोड़ निभाते, बाप का मंत्र देने वाले, मनसा वाचा कर्मणा कोई भी आसुरी कर्म न करने वाले, अपने आसुरी अवगुणों से नफरत करने वाले, फूल बन सबको सुख देने वाले, मुख से सदा रतन निकालने वाले, आत्मा भाई बहनों को ओम शांति, दिल से याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। और भाई ने भेजा था, मैंने भाई को सुबह लिख के भेजा था, वो भी दो लाइनें बताता हूँ। सरल चित बड़ी दिल वाले, अपनी बहुत बहुत संभाल करने वाले, होपफुल विशाल बुद्धि, फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल, बड़ी मीठी चलन वाले, शक्तियों को करते कर्तव्य समझ प्रयोग करने वाले, पूजन और गान योग्य आत्मा भाई को दिल से ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर। ओम शांति। उस भाई का ना पीछे फोन आया, फिर शुरू शुरू में मैंने उसको दो चार लाइनें लिखी। वो कहने लगा अब तो साकार मुरली को भी अव्यक्त मुरली के रूप में आने लग गई। वो कह रहा है ग्रुप चलाते हैं, हमने कई माताओं से भी ऐसे लिखवाया तो सबको बड़ा मजा आ रहा है। तो इस ढंग से भी हम इस साकार मुरली का मनन चिंतन या रसास्वादन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत सुंदर। आज की मुरली साकार मुरली से सम्मान दिया। मैं ईश्वरीय बगीचे का चैतन्य रूहानी गुलाब हूँ, स्मृति में रखा, फूल बनकर सबको सुख देना है, फूल बच्चे मुख से सदैव रत्न निकालेंगे। चिंतन का पॉइंट दिया। चिंतन करना है कि मेरे अंदर कोई ऐसा आसुरी रूपी कांटा तो नहीं है। अगर अंदर कोई कांटा है तो उसको, जैसे दूसरों के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने उस अवगुण से नफरत कर उस आसुरी कांटे को निकालना है। नशे की पॉइंट ली, हम अभी फूल बन रहे हैं। धारणा की पॉइंट ली, अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, अपना कल्याण करना है, मीठी चलन चाहिए, माया को की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं, संतोष की संभाल करनी है, श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है।
और सेवा का पॉइंट लिया, आप सामान बनाने की सेवा करनी। चेकिंग का पॉइंट लिया, अपने को देखना है कि मनसा वाचा कर्मणा ऐसा कोई विकर्म तो नहीं होता जिसका दंड भोगना पड़ेगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। किसी को 7-8 पॉइंट शेयर करने हैं तो कर ले, फिर तो मोड़ ले लेते हैं। मुरली है 2 जनवरी 1990 की। मुरली का हेडिंग है सारे ज्ञान का सार स्मृति। फर्स्ट पार्ट में बाबा ने बताया कि सारा जो खेल है ना, स्मृति और विस्मृति का खेल है। हमें जो है, बाबा कह रहे हैं कि सबसे पहले तो मैंने आके तुम्हें स्मृति दिलाई कि तुम एक आत्मा हो, शरीर नहीं हो, है ना, जो कि हमें पहले पता नहीं था। बाबा कह रहे हैं कि जैसे ही स्मृति आती है तो समर्थि भी आ जाती है। और फिर बाबा ने कहा कि ये स्मृति ही जो है हम आत्माओं को परिवर्तन कर देती है, क्योंकि जैसे ही हम को बाबा ये स्मृति दिलाता है कि तुम आत्मा हो, फिर ये स्मृति दिलाता है कि तुम एक बिंदी हो, बाबा भी बिंदी है, फिर बाबा स्मृति दिलाता है कि तुम तो देवता थे, तो फिर हम अपने में बाबा की श्रीमत पे चल के अपनी दृष्टि वृत्ति कृति सब परिवर्तन करते हैं ना। तो स्मृति का ही सारा खेल हुआ। बाबा कह रहे हैं यही फाउंडेशन है हमारे ब्राह्मण जीवन का भी, और हमारे परिवर्तन का भी फाउंडेशन यही है। स्मृति जब आएगी, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक महसूसता नहीं आएगी किसी भी आत्मा को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे परमात्मा के ज्ञान में चलने वाले ना हो, कोई बच्चा है, आप उसको जितना मर्जी समझा लोगी, बेटा या बेटी तू अच्छे से पढ़ ले, अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी पोस्ट पे रहेगा, लेकिन जब तक वो स्वयं रियलाइज नहीं करेगा तब तक वो मेहनत नहीं करेगा। सेम यहाँ पे है कि हम जब तक रियलाइज नहीं करेंगे कि हमारे अंदर ये कमियां हैं तो हम अपनी कमियों को निकाल भी नहीं सकते। तो बाबा ने यही बताया है। तो स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी स्मृति हम दिलाने वाले बन गए। इसी स्मृति से बाबा कह रहे हैं सारा संसार बदल जाता है। तो फिर बाबा ने कहा कि यह अलौकिक संसार है ना, हमारा ईश्वरीय परिवार हमें मिला, कितना अलौकिक संसार मिला। तो इसके साथ बाबा ने ये भी कहा कि जब समर्थ आत्मा बन जाते हो और कोई भी परिस्थिति आती है, कोई ऐसी समस्या आती है जीवन में, तो उसको साइड सीन समझ के चलना है। क्योंकि उसको अगर साइड सीन समझेंगे, कह रहे यात्रा पे हो ना, हमारी एक यात्रा है, तो वैसे भी कह रहे यात्रा पे जाते हैं तो साइड में सीन्स आते हैं तो देखने में अच्छे लगते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इसको भी एक खेल समझो, साइड सीन समझो, तो फिर वो जो है ना विघ्न नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि नथिंग न्यू, अनेकों बार हमने इसको पार किया है। फिर याद के 4 सब्जेक्ट्स तो बाबा ने बताए, याद, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, और ये सब बाबा ने इसमें बताया। अब सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में बाबा जो है पार्टियों से मिल रहे हैं। तो ये एथेंस कोई है देश, वहां पे कोई बड़ा कार्यक्रम चल रहा होगा, तो बाबा कह रहे हैं कि वो तो हमें याद कर रही है, इतना विशाल कार्य जो कर रहे हैं, तो बाप को भी याद करते हैं और परिवार को भी याद करते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं बेहद के कार्य में बेहद का बाप और बेहद का परिवार तो याद आता ही है, लेकिन बाप भी और परिवार के जो बड़े जो भी निमित्त बने हैं वो भी अपनी शुभ भावना शुभ कामना उन सब बच्चों को देते रहते हैं। और यहाँ बड़ी सुंदर बाबा ने बात बोली कि बुद्धिवानों की बुद्धि जो है ना, हमारा शिव बाबा किसी भी द्वारा किसी को भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल देते हैं। तो हमें कभी भी ये अहंकार नहीं आना चाहिए। किसी भी प्रकार का हमने धन का सहयोग दिया, तन का मन का कुछ भी, तो ये अहंकार नहीं आना चाहिए। इसका मतलब शिव बाबा ने वो कार्य कराया, बाबा को अपना कार्य कराना, बाबा किसी से भी करा लेगा। अगर वो कार्य मेरे से कराया, बाबा ने वो मेरे से सेवा ली, तो ये मेरा सौभाग्य है कि बाबा ने मेरे द्वारा वो कराया है। कितनी बड़ी बात है। भगवान हमारे, हम भगवान को क्या दे सकते हैं, है ना।
और जब बाबा हमारे से वो हमारी मदद ले रहा है तो ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, और पूरे कल्प में कभी भी ये मौका हमें नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत खुश होना चाहिए इसमें। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें इसलिए बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस व्हाइट हाउस बन, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशंस हमेशा बाबा कह रहा है फैलाते रहना चाहिए। फिर दिल्ली वालों से भी बाबा मिले। बाबा कह रहे अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो ना, सदा वाह वाह के गीत गाते रहो, हाय हाय के गीत नहीं गाने हैं। हाय हाय के गीत गाने से बाबा कह रहे हैं जो है ना दुख की लहर आती है, तो दुख की लहर में नहीं आना, बाप के प्यारे बन गए हो, अब दुख के संसार के दुख से दूर हो जाओ। फिर बताया कि कमल पुष्पमान घर गृहस्थ में रहते कैसे पवित्र रह रहे हो, क्योंकि परमात्मा प्यार छत्र छाया हमारी बन गई है ना। और जिसके ऊपर परमात्मा की छत्र छाया हो उसको किस बात का डर है, वो कितना, वो छोटा कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर का भी पीए होता है ना, उसको भी नशा हो जाता है, और हमारा कौन साथी है, स्वयं भगवान साथी है। तो हमें इस नशे में रहना है, परमात्मा की छत्र छाया में है, और बेफिक्र बादशाह बन के रहना है। ये बाबा ने सारा बताया। आत्माभिमानी होकर रहेंगे तो फकुर में रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि दाल रोटी तो सबको मिलनी ही है, अगर तुम कहो कि 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे, नहीं भाई, प्यार में जो रोटी मिलती है ना, परमात्मा प्यार में, सचमुच ये कितना अनुभव है अब सबको कि एक दाल रोटी में भी कितनी वो खुशी होती है कि बाबा की याद में रह के बनाया है, बाबा को भोग लगा के खा रहे हैं। तो ये बाबा ने यहाँ पे बड़े अच्छे से इसको समझाया है। विस्तार से लेते हैं मुरली। अव्यक्त बाप दादा अपने समर्थ बच्चों प्रति बोले, अभी अभी बाप दादा को एथेंस वाले याद आ रहे हैं। एथेंस में सेवा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, वह भी वो याद कर रहे हैं। जब भी कोई विशाल कार्य होता है, बेहद के कार्य में बेहद का बाप और बेहद का परिवार याद जरूर आता है। जो भी बच्चे गए हैं, हिम्मत वाले बच्चे जो निमित्त बने, उन्हों की हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना शुभ कामना बच्चों के साथ। बुद्धिवानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल देते हैं। इसीलिए बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस व्हाइट हाउस पर शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशंस फैलाते रहो। हर एक सर्विसेबल बच्चे को बाप दादा नाम और विशेषता सहित प्यार प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा स्मृति स्वरूप बन, हर परिस्थिति को साइड सीन अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप समान चारों ओर स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को सदा तीव्र गति से पास विद ऑनर होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते नमस्ते। दिल्ली जोन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो, सदा बाबा के गीत गाते हो। हाय हाय के गीत समाप्त हो गए या कभी दुख की लहर आ जाती है, दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए, इसीलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती। चाहे सेवा अर्थ रहते भी हो, लेकिन कमल समान रहते हो। कमल पुष्प कीचड़ से निकल नहीं जाता, कीचड़ में ही होता है, पानी में ही होता है, लेकिन न्यारा, तो ऐसे न्यारे बने हो। न्यारे बनने की निशानी है, जितने न्यारे उतना बाप के प्यारे बनेंगे, स्वतः ही बाप का प्यार अनुभव होगा, और वह परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाएगी। जिसके ऊपर छत्र छाया होती है वो कितना सेफ रहता है। जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है उसको कोई क्या कर सकते हैं। इसीलिए फकुर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं।
अभिमान नहीं है, लेकिन रूहानी फकुर है। बॉडी कॉन्शियस होगा तो अभिमान आएगा, आत्माभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा, लेकिन रूहानी फकुर होगा। और जहां फकुर होता है वहां विघ्न नहीं हो सकता। या तो फिक्र है या है फकुर, दोनों साथ नहीं होते। दाल रोटी अच्छे से अच्छी देने के लिए बाप दादा बता हुआ है। रोज 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी प्यार की जरूर मिलेगी, निश्चित है। इसको कोई टाल नहीं सकता। देखो कितनी गारंटी दे रहा है बाबा। तो फिक्र किस बात का? दुनिया में फिक्र रहता है कि हम भी खाएं, पीछे वाले भी खाएं। तो बाबा कह रहे हैं आप भी भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। और बताओ और क्या गारंटी दे रहा बाबा? बाकी क्या चाहिए? डल्लब के तकिए चाहिए क्या? अगर डल्लब के तकिए व बिस्तर में फिक्र की नींद हो तो नींद नहीं आएगी। नींद आएगी क्या बाबा पूछ रहे हैं। बेफिक्र होंगे, धरनी पर भी सोएंगे तो नींद आ जाएगी। बाहों को अपना तकिया बना लो तो भी नींद आ जाएगी। जहाँ प्यार है वहाँ सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। इसीलिए बेफिक्र बादशाह हो। यह बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है कि बाबा। अगर ताज पहनकर बैठ गए और फिक्र करते रहे तो तख्त हुआ या चिंता हुई? भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर शेष भाग्य की लकीर खींच दी है। बेफिक्र बादशाह हो गए हो जी बाबा। मैं टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, बेफिक्र बादशाह। कोई फिक्र है? पोतरों दोतरों का फिक्र है? आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का भी जरूर हो। सदा अपने मस्तक पर शेष भाग्य की लकीर देखते रहो। वहां मेरा शेष ईश्वरीय भाग्य, धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य। इस भाग्य के आगे धन तो कुछ नहीं है, वह तो पीछे पीछे आएगा। जैसे परछाई होती है वह आपे ही पीछे पीछे आती है, या आप कहते हो पीछे आओ। तो यह सब परछाई है, लेकिन भाग्य है ईश्वरीय भाग्य। सदा इसी नशे में रहो। अगर पाना है तो सदा का पाना। जब बाबा और आत्मा विनाशी है तो प्राप्ति विनाशी क्यों? प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी का। खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। उठते ही आंख खुली, खुशी का अनुभव हुआ। रात को आंख बंद हुई, खुशी से आरामी हो गए। यही ब्राह्मण जीवन है। अच्छा, ओम शांति। अगले आगे बाबा जो है गायत्री मोदी तथा मोदी परिवार से बाप दादा की मिला। आज इसको बहुत खुशी हो रही है, अपने परिवार को देखकर नाच रही है। बाप दादा इस परिवार की एक बात देख करके बहुत खुश। कौन सी बात? आज्ञाकारी परिवार है। इतना दूर से पहुंच तो गए ना, यह भी दुआएं मिलती हैं। जो आज्ञा पालन करता है, चाहे किसी की भी, एक ने कहा दूसरे ने माना तो खुशी होती है। दिल से एक दो के प्रति दुआएं निकलती हैं। कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, अगर कहते यह बहुत अच्छा है तो यह दुआएं हुई ना। किसी को भी हाजी करना व आज्ञा मानना, इसकी गुप्त दुआएं मिलती हैं। तो दुआएं समय पर बहुत मदद देती हैं। उस समय पता नहीं पड़ता, उस समय तो साधारण बात लगती है, चलो हो गया। लेकिन यह गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती हैं, यह जमा हो जाती हैं। इसीलिए बाप दादा देखकर खुश है। चाहे किसी भी कार्य के लिए आए, आए तो है। और यह भी याद रखना कि परमात्म स्थान पर किसी भी कारण से, चाहो चाहे देखने के हिसाब से भी आ गए, जानने के हिसाब से भी आ गए, तो भी पांव रखा, उसका भी फल जमा हो जाएगा। देखो मधुबन आने का कितना बाबा महत्व बता रहा है। मैं भी कम भाग्य नहीं,
यह भाग्य भी आगे चल करके अनुभव करेंगे। उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे। किसी भी कारण से हमने पाँव तो रख लिया, अभी तो पता नहीं पड़ेगा, अभी सोचते होंगे पता नहीं क्या है, लेकिन बाप जानते हैं जाने अनजाने भाग्य जमा हो गया, जो समय पर आपको भी पता पड़ेगा और काम में आएगा। अच्छा, रशिया के भाई बहनों की याद चक्रधारी बहन ने दी। अच्छा है, थोड़े समय में सफलता अच्छी और अच्छी अच्छी प्यासी आत्माएं निकली। उनका स्नेह बाप के पास पहुंच गया। सभी को याद प्यार लिखना और कहना कि बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों को सहयोग दे आगे बढ़ा रहा है, अच्छी सेवा है, बढ़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। सुंदर मुरली स्मृति पे बाबा ने चलाई। अभी बाबा को याद करते हैं। पहला प्रश्न भाई बहन और एक बहन के लिए। एथेंस में सेवा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। बाबा इस वक्त जो है एथेंस में कोई प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें कुछ भाई बहन गए थे, तो उसके लिए बाबा जो है बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो कोई भी कार्य विशाल होता है, विशाल कार्य होता है अर्थात बेहद का होता है, तो बेहद के कार्य में बेहद का बाप और बेहद का परिवार जरूर याद आता है। बाबा की तो पूरी की पूरा जो ज्ञान है वो बेहद पर ही है, क्योंकि वो बेहद का बाप है। उसका हर कार्य जो है बेहद का होता है। परिवार भी बेहद का है, स्वयं बाप भी बेहद का है। इसलिए बाबा के सारे बच्चे जो है बेहद के बन जाते हैं। तो कहा बाबा ने बताया कि जो बच्चे गए हैं सेवार्थ, हिम्मत वाले बच्चे हैं, जो निमित्त बने हैं, उनकी हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। ये तो सच्ची बात है कि जो हिम्मत रखता है उसका जो है कार्य जो है श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनता चला जाता है स्वतः ही। और उसके अंदर एक आंतरिक शक्ति आने लगती है, जिससे वो अचल और अडोल की स्थिति को धीरे धीरे ग्रैब करने लगता है। बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना शुभ कामना बच्चों के साथ है। ये बाबा का आशीर्वाद कह लो, कुछ भी कह लो, वरदान कह लो। क्योंकि जो बच्चे सेवा अर्थ रहते हैं उन वो विशेष आत्माएं होती हैं। जैसे बच्चे विशेष शुभ भावना शुभ कामना फैलाते हैं, ऐसे बाप भी ऐसे अपने स्नेही और विशेष बच्चों को शुभ भावना और शुभ कामना देते रहते हैं। हमने बताया कि बुद्धिमानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बना अपना कार्य कर देते हैं। परमात्मा का कार्य जिसका भाग्य बना रहा है उसे निमित्त बना के बाबा ने तो अपना काम करा लेना है। लेकिन हम बच्चों का जो जो होमवर्क है वो ये है कि बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, सबको शुभ भावना और शुभ कामना के वाइब्रेशंस फैलाते रहो। ये सर्विस हमें सदा करते रहना है। उसके बाद बाबा ने सबको नाम और विशेषता से एक याद प्यार दिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन। तो बाबा एथेंस वाले बच्चों को याद कर रहे हैं और बच्चे भी बाबा को बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई सेवा का विशाल कार्य होता है तो बेहद का बाबा और बेहद का परिवार याद जरूर आता है। फिर बाबा ने कहा कि हिम्मत वाले बच्चे ही हैं जो निमित्त बने हैं, उन्हों की हिम्मत से ही सेवा का ये जो कार्य है वो श्रेष्ठ भी रहा और अचल भी होता है। हिम्मत का एक कदम होता है और हजार गुना मदद तो बाबा की मिलती ही है। बाबा का स्नेह
और विशेष आत्माओं की जो शुभ भावना और शुभ कामना वो हिम्मत वाले बच्चों के साथ रहती ही है। और बुद्धिमानों की बुद्धिमान बाबा जो है शिव बाबा, वो किसी के द्वारा भी अपना कार्य जो है वो करा ही लेते हैं। बाबा किसी को भी निमित्त बनाते हैं। इसीलिए फिर बाबा ने कहा कि आप जो बच्चे हो वो बेफिक्र बादशाह बनकर लाइट हाउस और माइट हाउस बन शुभ भावना और शुभ कामना के वाइब्रेशंस फैलाते रहो, यही सेवा करते रहो। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, ओम शांति जी। आज बाप दादा अपने समर्थ बच्चों के प्रति बोले। एथेंस वालों को याद करते हुए बाबा ने कहा कि वहाँ सेवा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। जब भी कोई विशाल कार्य होता है तो बेहद का बाप और बेहद का परिवार याद जरूर आता है। तो जो भी बच्चे गए हैं या निमित्त बने हैं, उन्हों की हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। फिर बाप का स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना और शुभ कामना साथ होने के कारण बेफिक्र बादशाह बन लाइट हाउस माइट हाउस बन शुभ भावना व शुभ कामना के वाइब्रेशंस फैलाते रहो, ऐसा बाबा ने कहा। और फिर बाबा ने हर एक सर्विसेबल बच्चे को बाप दादा नाम और विशेषता सहित याद प्यार भी दे रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर, तीनों ने बहुत अच्छे से बताया। अगला प्रश्न रानी बहन और विजय भाई के लिए। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो? ओम शांति जी। बहुत ही सुंदर मुरली। और अनीता दी सच्ची में बड़े अच्छी तरीके से समझाते हुए मीठी वाणी में मुरली सुनाते हो। शुक्रिया मेरे बाप दादा का। यहाँ बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो, सदा बाबा के गीत गाते हो। जी बाबा, ये मुरली के क्वेश्चन का आंसर तो है, लेकिन मेरी आत्मा दिल की गहराइयों से निकली एक सच्ची बात है कि मेरा तो जब से बाबा ने हाथ पकड़ा, मैं तो अपने भाग्य को देख बहुत हर्षित होती हूँ और सदा बाबा के गीत गाती हूँ। हाय हाय के गीत तो पता नहीं, अब तो याद भी नहीं आता कि कब के समाप्त हो चुके हैं। अभी पीछे 2 साल पहले, 2 साल तक शरीर के हिसाब किताब चुकते हुए, लेकिन उसमें इतने अच्छे अच्छे अनुभव हुए कि जरा सा भी हाय हाय करके चिल्लाती थी। दर्द तो होता था, मैं ये नहीं कहूंगी कि दर्द नहीं होता था, होता था, बहुत बुरी तरह होता था। लेकिन जब जब मैंने हाय हाय समाप्त करके उस दर्द से एक साइड होकर अपने आप को अशरीरी किया और फिर मैं बाबा की गोद में बैठ जाती थी, तो ये सारे घर वालों ने भी अनुभव किया। लोग के घर वालों ने, जब भी कभी दर्द होता था और मैं थोड़ी सी विचलित होती थी, वो भी मुझे फौरन समझाते थे और बाबा के गीत अपने आप ही मेरा फोन लेके लगा दिया करते थे। चलो बाबा की गोद में बैठ जाओ, बाबा को याद करो, अभी सब ठीक हो जाएगा, अभी तुम्हें नींद भी आ जाएगी, दर्द भी खत्म हो जाएगा। और वही होता था, वही होता था। तो मैं तो कभी के दुख के संसार से न्यारी और बाप की प्यारी हो गई हूँ। और सच्ची में अब कभी भी कोई दुख की लहर हमें सफर नहीं कर पाएगी। मुझे तो आएंगे हिसाब किताब, आते रहेंगे जब तक सांस है, लेकिन बाप ने समझा दिया है कि कैसे तुम्हें करनी है। ठीक है, हम परिवार में रहते हैं, कमल समान रहते हैं, और वो चाहे लौकिक परिवार हो चाहे अलौकिक परिवार हो, कहीं भी हम किस हमेशा न्यारा होकर हमें रहना है। किसी की कोई विशेषता है, किसी में कोई विशेषता है, हर एक किसी में कोई ना कोई गुण है, उसके गुण की सराहना करनी है, स्नेह देना है उसे, और ज्यादा ही लगे तो गुणग्राही बनना है, लेकिन फिर न्यारे हो जाना है। ये हमारे बाप ने हमें बहुत अच्छे से समझा दिया है। किसी में भी फंसना नहीं है, किसी को भी अपनी बुद्धि में अपनी यादों में रखना नहीं है। बस एक बाप और दूसरा ना कोई, इसी बात के अनुभव में रहना है। परमात्मा छत्र छाया अपने आप बन जाएगी जब हम बाप के प्यारे रहेंगे। ओम शांति शांति जी। बाकी की रोशनी विजय भाई जी डालेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर अनीता बहन और रानी बहन ने भी अपने दिल के उद्गार प्रकट किए और बाबा की वाह वाह के गीत गाए। तो बाबा के गीत गाएं क्यों ना, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता हमारा बन गया। कल के माँ वाक्यों में बाबा ने कहा था, जब बच्चे समान में होते हैं तो बाबा वाह वाह करता है और समानों की जागृति भी हमें कराता है। तो सदा वाह वाह के गीत
बाबा भी कहता है वाह बच्चे वाह, और बच्चे भी कहते हैं वाह 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 वाह। अगर आप देखा जाए तो आज के समय में जैसे इतनी गर्मी भी पड़ रही है ना, फिर भी छाते से सुरक्षा होती है। और सर्दियों सॉरी, बारिश के टाइम में भी एक छाता सुरक्षित करता है, कैसा छोटा सा छाता, फिर भी सुरक्षा देता है। और यहाँ तो परमात्म छत्र छाया है, क्योंकि उसको अपना बना लिया। अपना बनाते ही वो उससे ज्यादा तो केयरिंग कोई है ही नहीं ना, जो अ, तो वो हमारी छत्र छाया बन के सदा हमारे साथ रहता है। बस स्मृति रखते हैं कि हम परमात्म छत्र छाया में चल रहे हैं, परमात्म प्यार में पड़ रहे हैं। बस हमें एक चीज का ही ध्यान रखना है, जितने न्यारे रहेंगे, क्योंकि हमारे तन मन धन या समय श्वास या संबंध या सब अकाउंट सब एज इट इज चलेंगे, कोई फर्क नहीं होगा। एक मेरे को ना अभी जो धर्म सम्मेलन हुआ उससे एक बात याद आ गई, इससे रिलेटेड ही है। उन्होंने कहा कि 5 किलो सोना, 5 किलो लोहा और 5 किलो रुई, आप ये मान लो, ये जो हमारे किसी के भी विकर्म को पाप को अकाउंट क्लियर को, उनका वेट तो कोई फर्क नहीं ना, ना रुई में ना इसी में ना इसी में। जो भगवान है ना, हमें लोहे से पत्थर से करके रुई बना देता है। 5 किलो तो गिरेगा, चोट लगेगी भी नहीं लगेगी। ये परमात्म छत्र छाया काम करती है। तो बाबा के गुण तो गाने ही हैं। बस हमें न्यारा रहना है। न्यारा ऐसे कि आज ना शाम के टाइम में वॉक कर रहा था, हमारे पास में ही पड़ोसी हैं, वो साथ में चल रहे थे। उनको तो बेचारों को तो वही बातें करनी है ना, पर वो अपने पास तो कल के सामान सेट थे, वो अपना कर रहे हैं, ऊआ किया और अपने सामानों में लगे रहे कि कल की हमने सारी सीरीज वो देखी हुई थी। तो ये भगवान ही है जो बाबा है, और बाबा के महावाक्य हैं, बाबा के दिए हुए गुण और शक्ति हैं, जो हमें हमेशा वाह वाह रखते हैं। शुक्रिया बाबा, बस यही रूहानी हमारा फक्र है। थैंक यू बाबा, थैंक यू एक एक भाई बहन का। सुंदर, बहुत अच्छे से बताया तुमने। अगला प्रश्न बलविंदर बहन, रोमी बहन के लिए। आत्माभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन, थैंक यू सभी का, बहुत सुंदर मंथन। बाबा ने कहा आत्मा अभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा, क्योंकि बाबा ने हमें आके स्मृति दिलाई ना कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। तो जब हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं तब हमें अभिमान आता है। और अभी तो बाबा ने हमें रूहानी फकुर में रहना सिखाया है, और हमें रहना भी रूहानी फकुर में, क्योंकि हम रूह हैं। तो जहाँ रूहानी फकुर होता है ना, वहाँ कोई, बाबा ने बोला, विघ्न आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम अपने आप को रूह समझते हैं ना, आत्मा समझते हैं, और शरीर हमारा जो है वो कर्मेंद्रिय द्वारा हम कर्म करते हैं। बाबा ने कहा या तो फिक्र होगा या फकुर होगा, दोनों साथ कभी नहीं होते। और हम तो सदा ही रूहानी फकुर में रहते हैं। बाबा ने कहा कि जो रूहानी फकुर में रहोगे तो दाल रोटी तो अच्छी बाबा ने देनी ही देनी है हमें। बाबा ने बाबा ने कहा है कि अंत तक भी चाहे कैसी परिस्थिति हो, तुम्हारे को दाल रोटी देने के लिए मैं बंधा हुआ हूँ। 36 प्रकार के भोजन नहीं मिलेंगे, लेकिन दाल रोटी तो मिलेगी मिलेगी, ये तो निश्चित ही है। इसको कोई टाल नहीं सकता, कोई चिंता करने की बात भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में तो फिक्र रहता है ना कि हम क्या खाएंगे, पीछे वाले क्या खाएंगे। लोग अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता करते हैं, लेकिन बाबा ने बोला आप भी भूखे नहीं रहोगे और पीछे वाले भी नहीं रहेंगे। और बाकी क्या चाहिए? बाबा कहते हैं सोने के लिए अगर डनलप के तकिए चाहिए, अगर डनलप के तकिए मिल भी जाए और फिक्र के मारे नींद ही ना आए तो उसका क्या फायदा? बाबा ने कहा फिर बेफिक्र जब होते हैं ना, तो जमीन पे भी सोते हैं, वहां पर भी नींद आ जाती है। अपने बाजुओं को भी तकिया बना लो, तो बाबा ने बोला नींद आ जाएगी। तो बाबा ने कहा जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ सूखी रोटी भी 36 प्रकार के भोजन लगती है। तो बाबा ने तो हमें बेफिक्र बादशाह बनाया है। तो बाबा ने बोला कि यह बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि ये हम सिर्फ संगम पे ही बनते हैं। बाबा ने कहा अगर ताज पहनकर बैठ कर फिक्र करते रहे तो फिर क्या चिंता हुई है, ताकत हुआ? जब भगवान ने हमें इतना सुंदर भाग्य दिया है, तो हमारे मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींची है, और बाबा ने हमें बेफिक्र बादशाह बना दिया। तो बाबा ने बोला कि टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, हम बेफिक्र बादशाह हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर प्रश्न ही, बहुत सुंदर है। आत्म अभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं होगा। सच में पापा तो रोज ही हमें हर मुरली में, कोई ऐसी मुरली नहीं होगी जब आप पापा ये नहीं बोलते होंगे बच्चे अपने आप को आत्मा समझो और मुझे याद करो।
तुम्हारा पहला पाठ ही पापा हमें कितनी पक्का कराते हैं, यही स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चों को यही पाठ में कच्चे हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस में से बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो तभी तो देह अभिमान की फीलिंग होती है। और जहाँ देह अभिमान का में देही अभिमानी बनते हैं, नशा रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर में ही तो चिंता है, शरीर को लिए ही तो दुख सुख है, शरीर में ही फीलिंग है। और जहाँ अपने आप को आत्मा समझते हैं तो फिर क्या है, फिर एक बेफिक्र बादशाह की तरह परमात्मा की छत्र छाया में रहने वाली है। तो उसका कितना नशा रहता है, किसकी छत्र छाया है मेरे ऊपर, मेरे ऊपर उस परम पिता परमात्मा की छत्र छाया है, जिसके लिए मैं भक्ति काल से तरसती आई। तो ये भी एक नशे की बात है ना। तो बाबा कह रहे थे कि जिसको इस चीज का नशा रहता है ना, आजकल तो दुनिया में क्या है, लोगों को यही एक चिंता रहती है ना, अभी विनाश, क्योंकि दिनों दिन अब वो स्थितियां नजदीक आती जा रही हैं और वो दिख भी रही हैं कि अभी अंत के समय में लोगों को यही है, विनाश होगा, क्या होगा, अपना स्टॉक पढ़ रहे हैं घरों में। अरे कितना स्टॉक पढ़ लेंगे, पापा ने तो हमें निश्चिंत कर दिया है। बच्चे 36 भोजन नहीं, लेकिन आपको 2 रोटी तो खिलाऊंगा ही, मैं बंधा हुआ हूँ, ये मेरी जिम्मेवारी है। तो कितना पापा ने हमें बेफिक्र बादशाह बना दिया। तो उससे क्या हुआ, निश्चिंत रह गए। और जहाँ वक्त है वहां कोई विघ्न तो आ ही नहीं सकता। कल भी जैसे अभी विजय भाई ने भी शेयर किया कि कल भी बाबा ने कहा था कि जो अपने समान में स्थित रहते हैं ना, तो अभिमान तो उनको आ ही नहीं सकता। तो रोज अपने अपने स्वाभिमान में रोज उसकी स्मृति रहेगी, तो देह अभिमान तो अपने आप ही चला जाएगा, वो विदा ही ले लेगा। तो आज भी तो बाबा ने साथ में, हाँ याद आ गया कि कहा कि देह अभिमान के कांटे को निकाल दो ना है। तो क्यों, क्योंकि ये हमें गिराते हैं ना, जहाँ देह अभिमान में आए तो वहां तो मेरी गिरावट शुरू हो गई। तो बाबा तो हमें चढ़ती कला में ले जा रहा है रोज। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर, दोनों ने बहुत अच्छे से बताया। अगला प्रश्न प्रीति बहन, कविता बहन, सुमन बहन, कविता बहन है नहीं, सुमन बहन। सदा अपने मस्तक पर शेष भाग्य की लकीर देखते रहो। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर मुरली, बहुत सुंदर क्वेश्चन। वहां मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, क्योंकि अब तो मस्तक पर जब बाबा मिल गया तो श्रेष्ठ भाग्य की लकीर ही देखते हैं। धन दौलत तो कुछ है नहीं अब हमारे लिए, सिर्फ और सिर्फ है तो ईश्वरीय भाग्य, क्योंकि हमारे भाग्य के आगे धन कुछ भी नहीं है। अगर हमारा ईश्वरीय भाग्य है तो धन तो अपने आप हमारे पीछे आएगा, जैसे परछाई पीछे पीछे आती है ना, तो ऐसे ही धन भी पीछे आएगा। तो ये सब परछाई है, लेकिन भाग्य हमारा है ईश्वरीय भाग्य। तो हमें इसी नशे में रहना है। पाना था सो पा लिया। जब बाप और आत्मा अविनाशी हो है तो हमें प्राप्ति विनाशी क्यों चाहिए? प्राप्ति भी तो हमें अविनाशी ही चाहिए ना, क्योंकि जब अविनाशी बाप मिल गया, अविनाशी हम आत्मा हो गए, तो हम विनाशी चीजों का हमारा क्या काम है? विनाशी चीजों सब कुछ, और ब्राह्मण जीवन है ही खुशी का। तो खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। आंख खुली तो खुशी का अनुभव, रात को आंख बंद हुई तो खुशी से सो गए। हमारा ये ब्राह्मण जीवन है। तो इसलिए हमें धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस ईश्वरीय भाग्य, और बस ईश्वरीय भाग्य ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। नशे में ही रहना है। पाना था सो पा लिया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर मुरली और प्रश्न भी बहुत सुंदर है। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते। तो हम तो देखते ही हैं भाग्य इतना, बाबा ने के जब से बाबा के बने हैं तब से इतना अपना आपको भाग्यशाली समझते हैं। सुबह उठते हैं तो रात तक यही नशा रहता है कि हम बच्चे किसके हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली है। सुबह पहली गुड मॉर्निंग करते ही लगता है कि कितने भाग्यशाली हैं हम बच्चे बाबा के। तो इस ईश्वरीय जो भाग्य हमें बाबा ने दिया है, इस धन के आगे ना दूसरा धन की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये है वो, जैसे कहा है ना कि पीछे पीछे परछाई आती है,
उसी तरह से ये जो भाग्य है, ये ईश्वरीय भाग्य, इसी नशे में रहना है कि बाबा मिला तो सब कुछ मिल गया। और आत्मा भी अविनाशी है, ये ज्ञान भी बाबा ने दे दिया, और बाबा भी। तो बाबा ने जो हमें गुण, शक्तियां, जो प्राप्तियां रोज वरदान सम्मान से हमारी झोलियां भरता है, वो ही तो ब्राह्मण जीवन ने की खुशी है सबसे बड़ी। और उसी ने बेफिक्र बात बना दिया। तो सब काम ही हम खुशी से करते हैं, क्योंकि जैसे ही बाबा के बने हैं तो हमें ऐसी खुशी का अनुभव होता है जो और किसी चीज से होता ही नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। शुभ। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया दोनों बहनों ने। अगला प्रश्न है, जो आज्ञा का पालन करता है तो खुशी होती है, तीनों नहीं है। विनीता बहन, आप अपने प्रश्न के साथ ये ले सकते हो। ओम शांति। क्या क्वेश्चन बोला बहन, फिर से जो बोल दो। जो आज्ञा का पालन करता है उसको खुशी होती है। देखती हूँ। कहाँ पर है? मोदी परिवार आया ना, उनसे बाबा की मुलाकात है, अच्छा अच्छा, गायत्री हाँ और जी। मोदी। मोदी, जहाँ प्यार है 57। एक मिनट, सॉरी, देर हो रही है। इसको तो अनुभव से 14 सुना हाँ दो, जी, ये ओम तो अनुभव शांति। की बात है। हाँ, अनुभव वाला तो मैं बहुत अच्छे से बता हाँ दूंगी। हाँ अब जी, ये अनुभव की इसमें- बात है, सारी अनुभव की बात है। हाँ जी, इसमें वही है ना कि बाबा के जब बन गए तो खुशी तो अपने आप होनी ही है। और इसको मोदी तथा मोदी परिवार के जो लोग हैं वो मतलब इसमें यही होगा कि बाप दादा की मुलाकात, उसमें बता रहे हैं कि आज सबको बहुत खुशी हो रही है, अपने परिवार को देखकर सब नाच रहे हैं, खुशी के गीत गा रहे हैं। तो बाप दादा इस परिवार की एक बात देखकर बहुत खुश हैं कि ये सारा आज्ञाकारी परिवार है। हमारे लौकिक में भी कोई बच्चा आज्ञाकारी होता है तो हम लोग कितने खुश होते हैं। तो फिर बाबा तो खुश होंगे ही होंगे। तो यहाँ भी दुआएं मिलती हैं, जो आज्ञा का पालन करता है, चाहे किसी का भी, एक ने कहा दूसरे ने माना, तो खुशी तो होती है। तो बाबा तो कहते हैं हाँ जी का पाठ पक्का करो। तो दिल से ही सबके लिए एक दो के प्रति दुआएं निकलती हैं। तो कोई भी अच्छा दोस्त हो, भाई हो, सबके लिए दुआएं ही दुआएं। हाँ जी करना अर्थात आज्ञा मानना, इससे गुप्त दुआएं मिलती हैं जो समय पर बहुत मदद देती हैं। इस बात को थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में अपने अनुभव से बताते हैं कि जब भी हम बाबा के बच्चे बने, कोई भी बात आती है तो मतलब पढ़ते रहे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई घर में परिस्थिति आई और मैंने कहा कि बाबा ओहो ये कैसे हो गया, और वो चीज हमारी जब ठीक होती है ना, तो अपना अनुभव जब हमारा उसके साथ जुड़ता है और वो बात ठीक हो जाती है, या जो मैंने कहा उसी समय, तो तब पता चलता है कि हाँ हम कितने कनेक्टेड हैं। अदरवाइज तो ऐसा लगता है कि हाँ बस क्लास में आ रहे हैं और मुरली पढ़ रहे हैं। और जब से मैंने ये अव्यक्त मुरली की क्लास ज्वाइन की है, पहले मुझे बिल्कुल अव्यक्त मुरली समझ नहीं आती थी, लेकिन मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर धीरे धीरे बोलने का कॉन्फिडेंस आया, और फिर जब अपना अनुभव साथ में अटैच हो जाता है ना, तो वो चीज और मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। और जो शुरू में ही था ना मुरली के कि बाप की और विशेष आत्माओं की शुभ भावना और शुभकामना, वो क्या है? वो भी तो एक तरीके से दुआएं ही है ना, कि हमें गुप्त दुआएं मिल रही हैं। और जो जैसे जैसे बाबा के बच्चे बनते गए, बाबा के कार्य में सहयोगी बनते गए, सब तरफ से दुआएं मिलती हैं। और मनसा सेवा के लिए इस मतलब मेरा जो अपना अनुभव है कि जितना जितना हम मनसा से बाबा से कनेक्टेड होते हैं और मनसा सेवा करते हैं, वो चीज क्या करती है, हमारी दुआओं को और ज्यादा बढ़ाती है। तो बाबा वही देख के खुश हो रहे हैं कि चाहे किसी भी कार्य के लिए आए आए तो हो ना। बाबा मधुबन में आने वालों के लिए कह रहे हैं कि परमात्म स्थान पर किसी भी कारण से जब आते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं पहली बार अपनी सिस्टर की बेटी को ले गई थी, वो थोड़ी सी डिसेबल थी। मैं एक बार मधुबन गई थी तो मैंने रीना दीदी को बोला था कि दीदी मैं इसको ले जाऊं, तो दीदी ने कहा था कि इसको तो आप हैंडल कर लोगी या कुछ भी, ये बात नहीं मानती या कुछ भी। लेकिन वो वहां पर 4 5 6 दिन मेरे साथ रही, वो एकदम ऐसे जैसे नॉर्मल बच्चा, इतनी खुशी खुशी गई, मतलब जितना वो घर में तंग करती है ना उसने बिल्कुल भी नहीं करा। और घर आके मुझे सब कह रहे तू इसको घुमा लाई है 6 दिन। तो मैं कह रही कि क्या हो गया, वहां तो कुछ फील ही नहीं हुआ। तो बाबा की एक एक जगह ऐसे लगता है कि दुआएं मतलब बरस रही हैं, खाली मिल नहीं रही, बरस रही हैं। बस हमें फील करने की जरूरत है। ओम शांति।
बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया विनीता बहन। अगला प्रश्न सुरेश बहन और रितु बहन के लिए। रशिया के भाई बहनों के लिए बाबा ने क्या कहा? हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली, बहुत अच्छा सबका मंथन चल रहा है। तो बाबा जो है रशिया के भाई बहनों की याद चक्रधार जो है बहन दे रही है। तो उन्होंने कहा कि थोड़े समय में सफलता अच्छी और अच्छी अच्छी प्यासी आत्माएं निकली हैं। वो कह रहे थोड़ा समय हुआ है, लेकिन प्यासी और अच्छी अच्छी आत्माएं निकली हैं, उनका स्नेह बाप के पास पहुंच गया है। तो सभी को याद प्यार लिखना और कहना कि बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों को सहयोग दे, आगे बढ़ा रहा है, अच्छी सेवाएं बढ़ाते चलो। तो बाबा कह रहे बाबा ने याद प्यार दिया उनको, और बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों के सहयोग के आगे बढ़ा रहा है, यही उन्होंने कहा इसमें। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है, सभी का मंथन भी बहुत अच्छा, और अपने अपने जो अनुभव बताते हैं उनको सुन के तो ऐसे लगता है कि ये अनुभव हमारे ही है। हर किसी को एक जैसे ही हो जाते हैं, बाबा करवा ही लेता है अपने आप। और आज भी बाबा ने देखो रशिया के बहन भाइयों को चक्रधारी बहन ने याद प्यार दी। चक्रधारी बहन तो मन से ही अच्छे लगते हैं और तन से भी अच्छे लगते हैं, तो वो नाम ही उनका है चक्रधारी। बहुत सुंदर। आगे बाबा ने जो ये बता दिया, डिटेल में बताया है कि ये अच्छा है, थोड़े समय में अच्छी सफलता और अच्छी अच्छी प्यासी आत्माएं निकली हैं। जिनको बड़ी प्यास होती है ना, तो उनके लिए जो समय आता है वो उसका बड़ा बड़ा कदर करते हैं। भाई कोई अच्छा समय था जब हमें बाबा मिल गया, जब हमें कोई आत्मा मिल गई जी, वो हमें लेके गया, बाबा से मिलवाया। हमारे प्रति भी उनकी दुआएं होती हैं। याद प्यार तो बाबा ने दिया ही है, लेकिन जिनको हम बाबा से मिलवाते हैं, जिनकी अच्छा इच्छा पूरी होती है वहां जाके, जो जिससे वो तरस रहे होते हैं, तो उनके लिए भी वो भी दुआएं देते हैं हमें। तो फिर बाबा ने कहा है तुम भी सभी को याद प्यार लिखना भी और कहना भी कि बाप दादा का जो स्नेह है सभी बच्चों को सहयोग देने वाला है और आगे बढ़ाता है। ये सेवा बहुत अच्छी है, जैसे कि मनसा सेवा करते हैं हम शाम को बैठ के, बहुत बहुत उस टाइम सहयोग मिलता है बाबा का। और बाबा ने कहा है अच्छी सेवा है, ये बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। अनीता बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुरेश बहन जी अपना अनुभव भी सुना सकते हो भैया, ओआरसी से होके रानी बहन और आप इकट्ठी करके आए हो ना। हाँ जी, हाँ जी, सुना सकते हैं। जैसे कि पहले तो होता है कि जाना है कि नहीं जाना, यहीं पे ही असमंजस हो जाता है, लेकिन बाबा कहता है कि जाना है। हम सोचते हैं ना भाई जाना है कि नहीं जाना, बाबा ने तो अपनी लिस्ट में लिख रखा है हमारा नाम, भाई इन इन महात्माओं ने आज वहां पहुंचना है। वहां पहुंच के बहुत अच्छा तो पहले रूम मिला, फर्स्ट क्लास, और उस रूम में लिफ्ट भी नहीं लग गई है, जिस निर्मल खाशान निर्मल कुंज में हम रहे, बहुत सुंदर था। तो फिर उसके बाद जैसे नाश्ते का टाइम हो गया, मुरली तो हमने रास्ते में पढ़ ही ली थी। नाश्ते का टाइम हुआ, फिर साथ के साथ सेवा करते रहे, सेवा मिल गई तो सबको नाश्ता कराया। बाबा ने हमें कराया, हमने फिर आगे बाबा के बच्चों में बांटा। इसके बाद फिर जैसे कहते हैं ना भाई, हम उसमें तो थे नहीं, भट्टी में तो हम गए नहीं, बस बाबा के कमरे में जाके आधा घंटा योग किया। उस योग में बाबा ने अनुभूति कराई, कहते तुम ये मत सोचा करो कि मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, मेरे ऊपर ही आ गई वो बात। जाना होता है जब बाबा तुम्हारे को ऐसे नहीं अंदर मन में से याद करता कि तुम्हें याद हो रहा है, याद कर रहा है बाबा तो तुम जा ही रहे हो ना। तो बाबा ने जब हमें याद किया, उसने हाथ भी पकड़ लिया, उसने हमारी टिकट भी बनवा दी, तो फिर हम ये बात नहीं सोचें कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बस फिर ऐसे चलते चलते बाबा की सेवा ही करते रहे सब बहन भाइयों को। हमारी सेवा कैसी थी देखो, पहले तो कहते 8 नंबर में ले लो, 8 नंबर की खत्म हो जाती थी जल्दी। उसके बाद फिर 12 नंबर में चले गए, जैसे वो भाई लोग आए हुए थे सारे संत महात्मा, उनके लिए खाना नाश्ता परोसना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा ऐसे फील हो रहा था कि बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया और इतने लोगों की सेवा हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सेवा भी हमारी जन्म जन्मांतर की है, एक जन्म की नहीं है। इतने बहन भाइयों से मिलना, और एक जिनसे हमने नाम लिया हुआ था एक आत्मा, वो भी थी वहां। उनके कपड़ों से मैंने पहचाना, मैंने उनसे बात की, कहते हाँ मैं तो वहीं से आया हूँ।
मैंने कहा मैंने भी वहीं से ही नाम लिया हुआ। फिर थोड़ी छोटी मोटी बात जैसे करते रहे, हम खाना भी खिलाते रहे और चलते चलते बात भी होती। वो अनुभव भी बहुत अच्छा लगा भाई। उन वो इतनी आत्माएं हमारी संत चोले में वहां आई हुई हैं। तो हमारी दीदियां व्हाइट पहनती हैं तो फिर हमें वो भी संत ही नजर आते हैं, पवित्र संत नजर आते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे संत हैं वो। बहुत अच्छा हमारा 1-1.5 दिन जो भी बीता, बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि सेवा में सेवा में सेवा में, अब सेवा का टाइम हो गया, सब सेवा का टाइम हो गया। बहुत सुंदर रहा अनुभव, बहुत अच्छा था। अच्छा तो हमेशा ही होता है, कभी कोई बात बुरी तो होती नहीं। थैंक यू सभी का, बहुत सुंदर था मेरा अनुभव। ओम शांति। थैंक यू। रानी बहन तो भट्टी करके आए हैं। हाँ जी भाई जी, बहुत सुंदर, बहुत प्राप्तियों वाली भट्टी थी। हम संत सम्मेलन में नहीं अटेंड कर पाए, वहाँ स्टेज पर जो भी हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन वहीं पर ही हमें इतना सा भी टाइम नहीं मिलता था। पौना घंटा दोपहर को दिया था तो उसमें भी हमें होमवर्क करना था। और बार बार वहां पे योग की बहुत, उन्होंने फर्स्ट टाइम था, पहली क्लास थी ये, तो इसलिए उन्होंने योग, तरह तरह के योग करवाए, और जिनमें योग की भरपूरता क्या होती है ये वही महसूस हुआ भाई जी। और दूसरे दिन मनोरमा दीदी, जो हमेशा कहीं पे भी वो होता है ना कुंभ, उसको वो संभालती हैं सारा, जितने भी संत सम्मेलन होते हैं उनमें वो जरूर आते हैं और वहां कहते हैं। वो हमारा सौभाग्य था कि उन्होंने हमें 1 घंटा दिया हमारे दीदी के कहने से, तो वो आए, हमें क्लास कराई उन्होंने। लेकिन सिर्फ वो इसी पर ज्यादा जोर दे रहे थे, समझा रहे थे, और वो इतना भरपूर वो बात थी जो हमें भरपूर कर रही थी कि जब तुमने ये कदम उठाया है कि हम हर शोर शराबे से अलग होकर भगवान की प्रतीक्षा में अपना पुरुषार्थ करेंगे, आगे बढ़ेंगे और बेसहारों को सहारा देंगे, और जो दुखी दुनिया है, जिनको अभी बाप का परिचय नहीं पता, उन्हें देंगे इसमें। तो फिर जब तुमने ये बीड़ा उठाया है तो कैसा भी विघन आए, कैसी भी परिस्थिति आए लौकिक में, आपने वहां सबको संतुष्ट करते हुए, किसी ना किसी, बाबा ने कहा हुआ है कि कोई ना कोई गुप्त रीति अपनाना, कोई ना कोई कैसी भी बात बाबा ने जो कही हुई है उसको समझाते हुए उनको रुष्ट भी नहीं करना है, और वहां से सहज ही निकलकर अपना प्राप्तियों के लिए भूख प्यास जगानी है, भागना है उसमें। और जब आ गए हो तो उस समुंदर में ऐसा भीगो, उस झरने में ऐसा भीगो कि जब भी तुम वहां से उठकर जाओ तो जो भी तुम्हारे साथ बैठे या तुमसे पूछें या तुम उनको कुछ बताओ इस प्राप्तियों के बारे में, इस भट्टे के बारे में, तो तुम झरना रूपी आत्मा से, वो आत्मा भी भीगे, वो आत्मा भी कहीं ना कहीं तृप्त हो। ऐसा संकल्प करो, जब आए हो तो उसे पूरा करो। ये तो गे या बहुत समय पड़ा है या बहुत, ये बहुत हो गया, अब ये नहीं आने चाहिए कि कर लेंगे, अभी तो पहली भट्टी है या ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। अब अभी इसी क्षण से करना स्टार्ट कर दीजिए, और उसमें ऐसे सरोवर में नहा लीजिए, समा जाइए और दूसरों को भी समाते चले जाइए। ये उनके महावाक्य दिए उन्होंने थोड़ी देर में हमें, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि टाइम कम था, उन्होंने ही संत सम्मेलन को संभालना था। वहां से वो थोड़ी देर का टाइम निकाल के उन्होंने बोला कि मैं चुरा के आई हूँ कि मेरे को उन सहज पुरुषार्थियों को जाके जरूर थोड़ा सा टाइम देना है, तो वो देने आई थी। और बहुत अच्छा लगा ये भाई जी। ओम शांति भाई जी। सुपर, बहुत अच्छे से अनुभव बताए दोनों बहनों ने। सबका चिंतन मनन भी बहुत अच्छा था। जी शिव भाई जी, दीप लगा दीजिए। थैंक यू सभी भाई बहनों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मनिका बहन आपका विशेष तौर पे।
बच्चे सुनो पुकार, बाप बुलाए मधुबन द्वार। कांटों से अब फूल बनो, खुशबू से संसार सजाओ। ये दुनिया कांटों का जंगल, देह अभिमान का गहरा दलदल। लड़ते झगड़ते सब है यहाँ, विषय सागर में डूबा जहान। बापा या बागवान बनकर ज्ञान की गंगा साथ मिलाकर, कहता बच्चे खुद को देखो, कोई अवगुण छिपा तो न रखो। मनसा वाचा कर्मणा जांचो, कहीं विकर्म का बीज न पनपे। जैसे दूसरों में दोष दिखे, वैसे खुद से भी नफरत कर लो। कांटे से फूल बनना है, खुशबू से जग भरना है। मुख से रत्न ही निकालो सदा, पत्थर कभी न उगलना है। कांटे से फूल बनना है। माया के तूफान अचानक फूल को फिर कांटा बनाते। संग दोष की छाया पड़ते ही रास्ते से मन भटक जाते। याद में ही शक्ति छिपी है, शिव बाबा से प्रीत जुड़ी है। याद करो तो रूप निखरे, जीवन फिर से स्वर्णिम बने। कमल समान रहो संसार में, गृहस्थ में भी पावन बनो। क्रोधी के आगे झुको प्रेम से, मधुरता से दिलों को छू लो। काम महाशत्रु को जीत कर, श्रीमत पर जीवन सजाओ। थोड़ा सहन अगर कर लिया, विश्व का ताज तुम पाओ। कांटे से फूल बनना है, बाबा जैसा बनना है। हर आत्मा को सुख देना है, खुशबू सा फैलना है। शक्तियों को करामत ना समझो, कर्तव्य बनाकर अपनाओ। श्रीमत में मन मत ना मिलाओ, तभी पूज्य पद को पाओ। संकल्प से सेवा कर सकते, प्रेरणा का दीप जला सकते। शुद्ध भाव से कर्म करो तो भाग्य सितारा चमका सकते। हलचल में दिल शिकस्त ना होना, दिल बड़ा रखना सीखो। हर परिस्थिति में मुस्काना, यही है जीवन की रीति। सरलचित बनो, मधुर बनो, नम्रता से जीवन सजाओ।
कच्चा फूल कहलाओ, कांटे से फूल बनना है, बाबा का बगीचा सजाना है, हर दिल में प्रेम की खुशबू भर, नया स्वर्ग बसाना है, कांटे से फूल बनना है, खुद को भी महकाना है। से मीठे बच्चे चलते रहो, श्रीमत पर ढलते रहो, बाप का हाथ है साथ तुम्हारे, बस याद में पलते रहो।